नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवरिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से आप और हमको ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की ये पवित्र धरा, कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र भूमि, कंकर शंकर की पवित्र भूमि, जहाँ भगवान देवादिदेव महादेव एक कंकर के रूप में विराजमान है और ये पवित्र कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु, संपूर्ण जगत के उद्धार हेतु ऑनलाइन बाबा कुबेर भंडारी के पवित्र धाम से चल रही है। शिव की कृपा से जब हम किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं तो भगवान देवादिदेव महादेव की ऐसी करुणा, ऐसी कृपा
होती है कि कुछ ना कुछ बाबा और अच्छा दे ही देता है, करुणा कर ही देता है। जैसे आप सभी तो कुबेरेश्वर धाम पर दर्शन के लिए आए थे, आप सभी कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर कंकर शंकर पूजन के लिए आए थे, पर शिव जी की ऐसी कृपा जो शिव महापुराण की कथा भी श्रवण करने को मिल गई। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं सांस, तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शक्ति हरि शंभो तू। ये शिव जी की बड़ी करुणा है, बड़ी कृपा है, बड़ी दया है आप सभी पर। कहते हैं एक कुम्हार और एक परमात्मा एक जैसा होता है, एक जैसा होता है। कुम्हार और परमात्मा एक जैसा होता है, वो भी घड़ने वाला होता है और ये भी घड़ने वाला होता है। वो भी बनाने वाला है और ये भी बनाने वाला है। कुम्हार क्या करता है, एक हाथ तो घड़े के अंदर रखता है, उससे घड़े को संभालता है, और दूसरे हाथ से मटका बनाते समय उस मटके को ठोकता जाता है, थपथपाते जाता है। एक हाथ से वो मटके को संभाल रहा है और दूसरे हाथ से वो मटके को थपथपा रहा है। परमात्मा भी ऐसा ही करता है। एक हाथ से अगर वो दुख देता है ना, तो दूसरे हाथ से वो संभालता रहता है कि ये कहीं ज़्यादा तकलीफ में ना भोगे, ये ज़्यादा इसको दुख ज़्यादा ना आ जाए, इसको कष्ट ज़्यादा ना आ जाए। अब उसने अगर मानव का शरीर दिया है, मनुष्य की देह दी है, मानव का शरीर दिया है, मानव का जीवन दिया है, मानव का शरीर यदि उसने दिया है, दुनिया सोचती है कि हमारे साथ परमात्मा नहीं है, या हमारे साथ में भगवान नहीं है, या हमारे दुख को कोई समाप्त करने वाला नहीं है। पर सही मायने में तो अगर उसने जन्म दिया है तो संभालता भी वही है, कोई दूसरा नहीं संभाल सकता। जिंदगी में अगर थोड़ा सा कष्ट यदि आपके और हमारे जीवन में आता है, थोड़ा सा दुख आपके और हमारे जीवन में आता है, थोड़ा सा कष्ट आपके और हमारे जीवन में आता है, तो वो कष्ट अगर दे भी रहा है तो दूसरे हाथ से वो संभाल भी रहा है। किसी ने पूछा कि भगवान नारायण के 4 हाथ क्यों हैं? कोई ने पूछा कि भगवान नारायण के, भगवान विष्णु जी के
4 हाथ क्यों हैं, किस लिए है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि 2 हाथों से, एक हाथ से देना, दूसरे हाथ से उसके कर्म का भोग भुगताना, और 2 हाथ जो भगवान ने रख रखे हैं वो कोई गिरे ना, उसको अपनी गोदी में संभाल कर रखना। ये मेरे नारायण सच्चा। आप यदि उसके अधीन हैं, आप यदि उस पर भरोसा करते हैं, उसके अनुकूल रहते हैं, उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं और उसके अनुकूल यदि आप चलते हैं, तो ये निश्चित है कि वो आपको संभालता है। क्यों ना संभाले? आप और हम सब उसकी संतान है, उसकी औलाद है। केवल हमारे कहने से कुबेरेश्वर धाम आपका मायका नहीं है। आपने भगवान शंकर को अपना पिता मान लिया, भगवान श्री गणेश जी महाराज को अपना भाई मान लिया, षडानंद कार्तिकेय जी को अपना भाई मान लिया, अशोक सुंदरी को अपनी बहन मान लिया, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव को अपनी बहन मान लिया, माँ पार्वती जी को अपनी माता मान लिया। तो फिर आप साधारण नहीं रहे, शिव जी की संतान हो गए, गणेश जी की बहन हो गए, गणेश जी के भाई हो गए। तो फिर आपका संबंध परमात्मा से हो गया, तो आपके जितने भी दुख हैं वो सारे भी परमात्मा के हो गए, आपका कुछ नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर भक्तो छड़ीला घटी जागी, भोले मैं तेरी भगत, शंभू मैं तेरी भगत, हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हतो छड़ीला कटी जागी, भोले मैं तेरी भगत, शंभू मैं तेरी। हम उसके अधीन हो गए। वो हमारा एक रिश्ता, एक नाता, एक कुटुंब, एक कबीला, एक परिवार, वह हमारा हो गया। वो हमारा एक परिवार है, वो हमारा एक परिवार का अंग है। और जब परिवार का यदि वो अंग है और आप उसके परिवार के यदि अंग हैं, तो वो संभालेगा। जब आप कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर, भगवान शंकर की पवित्र भूमि पर, भगवान शिव के इस पवित्र स्थान कुबेरेश्वर धाम पर जब आएँ, तो ये विचार कर कर आएँ कि हम हमारे पिता से कुछ कहने के लिए जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा केवल एक कथा नहीं है। भगवान शंकर की कथा केवल एक कथा नहीं है। यह आपके और हमारे मन के, आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक विषय है।